और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीत की धुन उसके सर पर सवार है और फतह की तरफ गामजन है और लग रहा है कि ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जिस तरह की बैटिंग कॉलिन मनरो और उनके साथ सलमान अली आगा कर रहे हैं और बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आ रही है जो बॉलिंग लाइनअप है। हारिस रऊफ जिन पे बड़ा रिलाय कर रहे थे वो खासे महंगे साबित हुए, हालांकि उन्होंने खासी पेस जनरेट की। लेकिन वो जो हम ऑफ द एयर जो बात कर रहे थे हम ब्रेक में, खुर्रम पहले यूनुस आपसे शुरू करें कि जेसन होल्डर ने आके अपने आप को पाकिस्तान पहली मर्तबा खेल रहा है वो पाकिस्तान अपने आप कंडीशंस के साथ उसने मांग किया और उसने 4 विकेट। बिल्कुल आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने के चार नजर आ रहा होगा। टैब आपके लिए मंगाना चाहिए, बड़ा टैब हो। आप जैसे आपके पास टैब अगर ऐसे टैब हो तो सैमसंग का बिल्कुल। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देके वो 4 आउट जो किए हैं और बड़े क्रूशल आउट किए हैं। उसी वजह से अगर हमें एक टाइम पे एक फेज में ऐसा लग रहा था कि शायद 160-170 रन लाहौर कलंदर करे, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैक टू बैक आउट किए, कंडीशन को बहुत अच्छा उन्होंने यूटिलाइज किया। इसीलिए देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि ये जो अल्टीमेट जो आपका क्रिकेट में जो एक जो जिसकी हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो वो अगर आप खेले हो तो आपको अडॉप्टेशन करनी बहुत आसानी होती है। जैसे जैसन होल्डर ने कप्तानी कर चुके हैं, टॉप के ऑलराउंडर रह चुके हैं, वो सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं, उनको जो है ना आइडिया बहुत अच्छा होता है। बाद में जब आप एक ही फॉर्मेट खेलते हो तो इतना आपको आइडिया नहीं होता। जिस तरह उन्होंने आज आके आउट के टाइम पे वो ऐसा लग रहा है जैसे हैट्रिक करने चलेंगे, तो मेरे ख्याल से ये उसकी वजह है। और देखिए अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जो कि जिनकी अपनी कंडीशन है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए जब भी आप सारे फॉर्मेट खेलते हो तो आपको इसका आइडिया जैसे जेसन होल्डर ने आज बॉलिंग की अमेजिंग। और मेरे ख्याल से देखिए ठीक है अभी ये पार्टनरशिप हुई है, कॉलिन मनरो भी बहुत अच्छा खेला है, सलमान अली आगा भी अच्छा खेला है, 60 ओवर्स की पार्टनरशिप भी हुई है। उसने कॉलिन मनरो जो वो जब फिनिश करें तो 50+ पे फिनिश करें और ज़्यादा रन करें, लेकिन मुझे लगता है कि जेसन होल्डर्स को आज जो है ना वो मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। जेसन होल्डर की जो बात की खुर्रम, आप भी बैट्समैन हैं, क्या बैट्समैनों ने लाहौर कलंदर से उनको आसान लिया? उनकी पेस इतनी नहीं थी और लेकिन तजुर्बा उनके पीछे बहुत बड़ा था, तो आसान लिया कि इस पे हम चांस लें और चांस लेने के चक्कर में वो आउट भी हुए। देखिए कहीं ना बैट शॉट सिलेक्शन दिखी और वो क्लियर दिखी। एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी। वो सिकंदर रजा का एक गलत टाइम पे गलत शॉट और टीम पूरी लेट डाउन हो गई। फिर रही सही तड़का लगा दिया वीजा भाई ने आके आती वो तो लगा वो मुझे ऐसा लगा वो बैटिंग के लिए रेडी नहीं थे जिस तरह की उन्होंने पहली बॉल आके फेस किए। विद रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लगा क्योंकि जितना वो लेट रिएक्ट किया बॉल को देखने के बाद वो क्लियर लेट हुए थे। और कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करनी पड़ेगी होल्डर की क्योंकि उन्होंने पेस को वेरी किया है। 6 की 6 बॉलें उन्होंने डिफरेंट पेस पे किए, डिफरेंट लेंथ पे किए। और ये एक स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी होती है कि वो कंडीशंस को जल्दी अडॉप्ट करे। यूनुस 20 गेंदों पर 10 रन चाहिए और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी ऊपर क्यों नहीं बैटिंग करने आए? पिछले कई टूर्नामेंट में वो ऊपर आते थे बैटिंग करने, पाकिस्तान से भी ऊपर गए हैं वो, आज वो 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए। मेरे ख्याल से कि पहला मैच था तो गियरअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि इनको ये बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि लास्ट सीजन भी बहुत ज़्यादा एक आधा मैच ही जीते हैं वो, तो इनसे ये निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बात दरअसल में ये कि जैसे कुछ टीमें हैं, कराची की टीम की बात करें, लाहौर कलंदर्स की बात करें, फिर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो टीमें उनकी नहीं है, लेकिन ये टीमें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं पिछले 9 सीजन्स में। तो मेरे ख्याल से इनको ये निकलना पड़ेगा क्योंकि देखिए इस PSL को अगर हमने सुपर डुपर करना है तो ये तो 2-3 टीमें हैं, इनका अच्छा करना इस सीजन के लिए बहुत, क्योंकि ऑलरेडी बड़े मसले मसैलों में है PSL लीग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लीग बहुत एक और लीग के साथ इसकी टाइमिंग क्रैश हुई है, फिर टाइमिंग में का प्रॉब्लम आगे पीछे की है, बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स का प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से देखो ये लीग इसी तरह अच्छी होगी जब ये टीमें भी अच्छी करेंगी और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। अगर हम अपनी क्रिकेट की बात करें तो वो भी डाउन हुई है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हुई है। तो मेरे ख्याल से ठीक है आप हर मैच नहीं जीत सकते, लेकिन ये कि जब अच्छी टीमों का मैच हो तो कहीं 200 रन के करीब वो फाइट नजर आए, इनिंग नजर आए। जैसे जेसन होल्डर ने आज बॉलिंग की है, अब्दुल्ला शफीक ने इससे बैटिंग की है, कॉलिन मनरो ने बैटिंग की, यहाँ पे कोई एक आधा 100 हुआ हो, इसी तरह 4 आउट किए जेसन होल्डर ने, इसी तरह की परफॉर्म। फिर जो हम बात कर रहे हैं कोई कैचेज हो, लीग के लिए बहुत जरूरी है इन टीमों को अच्छा करना। जिस तरह से यूनुस कह रहे हैं कि अब पहला मैच है वो ऐसा लग रहा है वन साइडेड हो गया, एक तरफा मुकाबला हो गया कि 2 ही विकेटें गिरी और टारगेट तकरीबन 3 रन रह गए, अचीव कर लिया। अगर जब तक
कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होगी, सख्त मुकाबला नहीं होगा, लाहौर कलंदर्स की सही कहा कि फैन फॉलोइंग है और 2 दफा की वो चैंपियन रही है लाहौर कलंदर्स की टीम, तो अगर ऐसी चीज नहीं होगी तो फिर लीग को इतना फायदा नहीं होगा। जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी लीग उतनी ही आगे की तरफ जाएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं इंडिया में किस तरीके से आखिरी ओवर में मैचेस हो रहे हैं, ऐसे इकबाल भी इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मुझे आज के मैच में लाहौर कलंदर की जो बैटिंग अप्रोच थी ना, वो इस मैच के रिजल्ट को लेके सोच बहुत थी कि 250 250 रन करने, 250 रन करने हैं, वो 150 भी नहीं हुआ। हाँ। वो उनकी बैटिंग में अप्रोच दिख रही थी, क्योंकि इस ग्राउंड में जब मार लगना शुरू होती है ना, आपने भी देखा हमने भी देखा, फिर बॉलर बच रहा होता है, वो इनको कहीं अप्रोच इनको डैमेज कर गई। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाहिए थी, वो भी नहीं लगी। एक ही मोमेंटम में खेलते गए, मारते गए, आउट होते गए। हाँ। अगर यहाँ 2 छोटी रीजनेबल पार्टनरशिप लगती, हो सकता है 170-80 रन पे मैच जाता और अच्छा मैच देखने को मिलता है। जिस तरह ये अभी बैटिंग कर रहे हैं, इस बैटिंग में थोड़ा और चार्म होता, क्योंकि एक को एक ओवर में हर ओवर में एक बाउंड्री लाजमी मारनी होती। अभी इजी है, 6 रन चाहिए, वो आराम से रन बॉल खेलते रहे। अब देख ले मुन्नो 60 रन 70 रन पे खेल रहा है, 58 पे खेल रहा है, और उसने कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं की, बेसिक की है। उसने मैच को क्लोज ले गया, उसके बाद एज ए सीनियर उसने चार्ज लिया, देख ले मैच एक तरफ हो गया। इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंच रही। रिजल्ट आने वाला है कि 3 रन से, अब 3 रन रह गए हैं, लाहौर कलंदर्स बासानी 8 विकेटों से जीत जाएगा। लेकिन ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट है, जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क। हम यूनुस खान, खुर्रम मंजूर के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी ने वफा की तो। कल चूंकि 2 मैचेस हैं तो कल रात को 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। दिखा दे तू सबको अपना जुनून, जोश जगा दे।